प्रणाम महाराज। महाराज, यह है दशरथ नंदन प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण। और प्रभु, यह है महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन का प्रणाम। हे भानुबाबो, मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव हूँ। विराजिए प्रभु, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रभु, आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? हे महाबली, लंका के राजा रावण मेरी धर्मपत्नी को उठा ले गए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। प्रभु, मैं आपका दुख समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी अन्याय सहना पड़ा है। मुझे मेरे भाई बाली ने धोखा देकर निष्कासित कर दिया है और वह मुझे मारने की फिराक में है। परंतु ना तो मेरे पास मेरा राज्य है, ना ही मेरी सेना। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? हे महाबली, आप चिंता ना करें। आपके भाई बाली को हराने में मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। परंतु मेरा अनुरोध है कि आप मुझे मेरा राज्य वापस दिलाने में मेरी सहायता करें। अवश्य। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। बल है तो मुझसे युद्ध कर। बलराज ने करवाली, युद्ध कर युद्ध। अच्छा, उसकी मेरी पत्नी का है, तो आजा फिर मुझे प्रभु, युद्ध के दौरान मैं पीड़ा में था। आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? आखिर क्यों? हे महाबली, मैं आप दोनों भाइयों में भेद नहीं कर पाया, परंतु अब धारण कीजिए, जिससे मैं आप दोनों भाइयों में अवश्य ही भेद कर पाऊंगा और निश्चय आपकी सहायता करूंगा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजय भव। अभी क्या तुमने छुप गया क्या? बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। तू फिर वापिस आ जा। मैंने छोटा समझ के तुझे छोड़ दिया था, पर अब तेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? मृत्यु किसकी होगी? ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, अभी भी समय है, चला जा। मेरे हाथों क्यों मरना चाहता है? कई रोज ऐसी बातें मत कर बाली। शस्त्र उठा, शस्त्र। अच्छी बात है, अगर तेरे भाग्य में मृत्यु ही लिखी है तो आ जा। हे महाराज, आज आपने अपने भाई बाली के अन्याय का अंत किया है। प्रभु, ये सिर्फ आपकी सहायता और समर्थन से ही संभव हुआ है। आपके धनुष ने बाली को दंड प्राप्त और मुझे मेरा राज्य और सम्मान लौटाया है। मैं सदैव आपका शरणी रहूंगा। नहीं महाराज, ये तो मेरा धर्म था। महाराज सुग्रीव, कहीं आप हमें दिया हुआ वचन भूल तो नहीं गए? क्या आप हमारी सहायता करना चाहते हो या नहीं? नहीं प्रभु, मैं आपका वचन नहीं भूला हूँ। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। इसलिए मैं आपके समक्ष अपनी बानरों की सेना देने के लिए तत्पर हूँ। पुत्री, उठो पुत्री, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। इसी प्रकार भूखी रहकर अपने प्राणों का त्याग करोगी या कुछ अन्न भी ग्रहण करोगी? हूँ तो मैं राक्षस कुल की, राक्षसों में कोई प्रतिभावना नहीं होती। अतः मेरे अनुनय को स्वीकार करो और सात्विक आहार ग्रहण करो। प्रणाम महाराज। इसने कुछ खाया पिया भी या नहीं? नहीं महाराज, वह किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, केवल रोती रहती है और कहती है मैं इसी प्रकार भूखी रहकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। सुना है तुम मरने की इच्छा रखती हो। क्या तुम्हें नहीं पता यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकता? तुम मरोगी भी तो हमारी मर्जी से, या प्रसन्नता से हमारे उदयपुर में आ जाओ, या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरी नजरों से दूर हो जाओ पापी पुरुष। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। राम? हा, 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 हा। राम, उसे तो मैंने मृत्यु लोक पहुँचा दिया है। मेरे प्रभु श्री राम शीघ्र ही आएंगे और तुझे तेरे कुकर्मों की सजा जरूर देंगे। हाँ।
यहाँ लाने वाले मेरे सामने प्रकट हो। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का एक दूत हूँ। मैं तो समझी थी कि इस अंगूठी को लेकर मेरे प्रभु श्री राम का कोई दूत आया होगा, परंतु तुम लोग तो झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। माता, शंका न करें, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूँ। ये मेरा सचमुच का रूप है। मैं एक बानर हूँ। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करूंगा। ये मुद्रिका जो प्रभु श्री राम ने निशानी के तौर पर आपको भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केरट को देने के लिए आपने अपने हाथों से प्रभु श्री राम को दी। मुझे पूर्ण विश्वास हो प्रभु की। माता, अब आप निशानी के तौर पर मुझे एक ऐसी चीज दें जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए। ये लो, ये चूड़ामणि जाकर प्रभु श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि सीता उन्हीं की है और उन्हीं के सहारे अभी तक जीवित है। माता, मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल खा लूं। ठीक है वत्स। प्रणाम प्रभु। दीर्घायु हनुमान, क्या तुम सीता से मिले? कैसी है वो? किस हाल में है सीता? जी प्रभु, वो लंका में रावण की कैद में थी। वो दिन रात आपको याद करती रहती है प्रभु। उन्होंने निशानी के तौर पर आपको ये चूड़ामणि भेजी, इसे देखिए। भैया चलिए हम शीघ्र ही लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और भाभी को वापस लेकर आते हैं। निश्चय लक्ष्मण। उस वानर ने हमारी वाटिका को ध्वस्त करके और हमारी लंका को जलाकर हमें अत्यंत क्रोधित कर दिया है। इंद्रजीत, विभीषण, हमें लगता है अब हमें युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रामदूत हनुमान समुद्र लांघ कर लंका तक पहुंच गया था, अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। तो तुम ही बताओ विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश श्री रामचंद्र जी। विभीषण, शत्रु को श्री कहकर संबोधित मत करो। क्षमा करें लंकेश, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया था। क्या हमारी बहन शूर्पणखा नहीं वहां जाकर छेड़छाड़ की थी? उससे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य तो आपने किया उनकी पत्नी का वरण करके। पिताश्री, वन में भटकने वाले 2 तुच्छ मानव और उनके साथ कुछ वानर, क्या आप उनसे भयभीत हो रहे हैं? भय शब्द रावण के शब्दकोश में है ही नहीं। आप भी मेरे पिता हैं और आप भी मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। महाराज, मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। गलत राय देकर पद भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूँ। नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। शक्तिशाली पुरुष जो करे वही नीति है और वही धर्म बन जाता है। महाबली लंकेश, मैंने सदैव निर्दोष भाव से आपका हित ही चाहा है। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्भ से उठा हुआ शीश उन वनवासियों के आगे झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है तू। बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। लंका में एक तू ही अपने 2.5 चावल की खिचड़ी सदैव अलग पकाता रहा है। जा बुनकर हमें नीति मत सिखा, उन वनवासियों को नीति सिखा। चला जाए यहाँ से। लंका में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। किसी को भी यूं भरी सभा में अपमानित करना मृत्यु दंड के समान है। इसलिए मैं सदैव के लिए और आपके लिए मर चुका हूँ, ना ही अब हमारा कोई संबंध है। जो आप ये प्रभु, कोई आ रहा है। प्रणाम प्रभु, मैं विभीषण हूँ। भैया मुझे तो ये रावण का भेजा हुआ कोई दूत लगता है। अवश्य इसमें कुछ रावण की चाल है। नहीं प्रभु, रावण ने मुझे भरी सभा में अपमानित कर मेरा बहिष्कार कर दिया है। मैंने तो उन्हें ये कहा था कि सीता मैया को राम को लौटा ले, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। नहीं लक्ष्मण, यदि कोई शरणार्थी शरण में आए तो उसे ठुकराते नहीं। अब ये हमारे मित्र हैं। आओ मित्र। सेनापति निरुपक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो है? जी महाराज। तो फिर क्या है? लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई? महाराज, लंका की चारों ओर वानरों ने डेरा डाल दिया। वानर सेना ने घेरा डाल दिया, परंतु वानर के राजा बाली के साथ तो हमारी संधि है। महाराज, बाली का निधन हो चुका है। अब उनके छोटे भ्राता गद्दी पर विराजमान है और वो राम के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं।
राम के साथ, परंतु अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? महाराज रावण उनकी भार्या नहीं उनकी पत्नी महाराज रावण उनकी पत्नी सीता को हर लाए। सीता को हर लाए? ये भैया ने क्या आलट कर दिया? इस समय भैया कहाँ है? वो आपका कक्ष में इंतजार कर रहे हैं। युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके हैं। अब मेघनाथ से युद्ध करने तुम जाओगे? अवश्य भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही जीत कर आऊंगा। विजय लक्ष्मण, उस दिन तो तुम मेरे नागपाश से बच गए थे, परंतु आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। वो तो समय ही बताएगा मेघनाथ कि आज इस रणभूमि से कौन जीवित लौटेगा। मैंने तो सुना था तुम रघुवंशी बड़े वीर होते हो। अब अपने शस्त्रों से युद्ध भी करोगे या केवल अपनी मुखवाणी से प्रहार ही करते रहोगे? सावधान मेघनाथ। सावधान लक्ष्मण। इस वनवासी के शव को मुझे पिताश्री को भेंट कर देना चाहिए। क्यों मूर्ख? नहीं उठा पाया ना? तुझे ज्ञात है तो किसे उठा रहा है? एक तुच्छ वनवासी जिनके फन के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तू शेषनाग को उठाने की चेष्टा कर रहा है। हनुमान, कैसे हुआ लक्ष्मण की ये हालत? लक्ष्मण उठो, उठो प्रिय भाई, उठो। मैं माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? अब तुम्हारे बिना मैं अयोध्या कैसे लौटूंगा? लक्ष्मण उठो। हनुमान, संजीवनी बूटी ना पहचान पाने के कारण समस्त हिमालय को ही उठा कर ले आते हैं। उठो लक्ष्मण, उठो। मेघनाथ कहाँ है? कहाँ है मेघनाथ? युद्ध का तीसरा दिन। तुम्हारा इतना दुस्साहस? हे राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अपने शस्त्र उठाओ और रणभूमि में आओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम वैसे भी 2 दिनों से मेरे हाथों मरते मरते बचे हो। मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु उससे पहले मैं अपने काका श्री विभीषण को प्रणाम तो कर लूं। काका श्री विभीषण, मेरे जिन गुप्त स्थानों के बारे में लंकावासी भी नहीं जानते थे, आज आप वहां एक शत्रु को लेकर आ गए। मैं आपको अपने पिता समान समझता था, परंतु नहीं। कुलद्रोही और देशद्रोही तो आप पहले ही थे, परंतु मेरे साथ ये द्रोह करके आज आप पुत्रद्रोही भी हो गए। लंका के कलंक, लंका की इस धरती पर रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सावधान! सावधान मेघनाथ। समस्त गुरुजन, यहाँ तक कि आपकी माताश्री भी आपको एक ही बात समझा रहे हैं। क्या किसी को लौटा दूं और उस बनवासी के चरणों में जा गिरूं? यह नहीं हो सकता। रावण सीता को अपनी रानी बनाएगा। मानना ही पड़ेगा। रावण की इच्छा का विरोध करना स्वयं देवी देवताओं के हाथ में भी नहीं है। आप तो बलशाली हैं प्राणनाथ। यदि आप चाहे तो काल को भी अपने बल से जीत सकते हैं, परंतु एक सती संपत्ति नारी के हृदय को आप नहीं जीत सकते। तो रावण भी जो निश्चित कर लेता है, उससे अणु भर क्या कण भर भी पीछे नहीं हटता। प्राणनाथ, यदि आप चाहें तो काल और मृत्यु को भी जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। मित्रता के लिए आगे बढ़े हुए राम के हाथ को स्वीकार कर लीजिए स्वामी, और सीता को लौटा दीजिए। आप भयभीत होकर हमें उस कुछ बनवासी
जाने के लिए कह रही हैं। उस रावण को जो तीनों लोगों का विजेता है, उस रावण को जो धरती क्या सिर्फ समेत कैलाश को विज्ञान की भांति उठाने की क्षमता रखता है, उस रावण को जो 9 ग्रहों को अपनी सभा में अपने समक्ष खड़ा रखता है, उस रावण से कह रही हैं। नहीं, मैं उस रावण से कह रही हूँ जो उस रेखा को भी पार ना कर सका, जो उस तुच्छ वनवासी के भाई ने खींच रखी थी। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है स्वामी। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि इस समय भी मैंने आपको सत्य का भान न कराया तो मैं अपने पत्नी कर्तव्य से वंचित रह जाऊंगी। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता है नाथ। मैं मित्र समझकर ही तुम्हारे पास आया था। सोचा था तुम हमारे मन को थोड़ी शांति पहुंचाओगी, परंतु तुम भी हमें प्रवचन सुनाने लग गई। आप अपने अहंकार में आकर सारी प्रजा को युद्ध की ओर ठोके जा रहे हैं। जिसे तुम अहंकार कहती हो वो आत्मसम्मान की भावना है। एक कायर की पत्नी कहलाने से अच्छा है एक वीर पुरुष की विधवा कहलाना। स्वामी, आप क्यों नहीं समझते? जिसे आप वनवासी कह रहे हैं वो स्वयं विष्णु का अवतार है। विष्णु? हा हा हा! विष्णु यही तो ब्रह्म है। नहीं, वह विष्णु ही है जिनके विराट रूप में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर वो विष्णु भी है तो भी ब्रह्मा शिव की तरह हमारी शक्ति देख ले। ऐसा लगता है काल के वश में आकर आपके हृदय में ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता। आपके पुत्र मारे गए, नगर भी जल गया। अब भी समय है स्वामी, अपनी भूल का स्वीकार कर लीजिए और श्री राम से बैर त्याग दीजिए। उस परमासी की शरण में हम कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे ताकि तुम हमारे कलांती भरे मन को थोड़ा सुख पहुंचा सको, परंतु हमारा ये निर्णय गलत था। लंकेश, तो आखिर तुम सामने आ ही गए। प्राणों की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ लंका और सही सलामत सीता को लौटा दो मुझे। क्यों तुझ वनवासी अपनी मृत्यु का भय हो रहा है? आ युद्ध कर मुझसे। अगर तुम युद्ध की चेष्टा रखते हो तो तुम्हें युद्ध ही मिलेगा। राम रावण को मारने में असमर्थ होते हैं। कभी विभीषण राम को लंकापति रावण को मारने का भेद बताते हैं। इसकी मृत्यु तभी निश्चित होगी जब आप इसकी नाभि पर वार करेंगे। रामायण की कथा हमें यह सिखाती है कि साथ, धर्म और प्रेम की शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! बेइज्जती की तारीफ करी है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे राम थे ना, उनका बहुत अच्छा लक्ष्मण ऐसे ही वाला चाहिए था, वैसा ही अच्छा लगा। ये मैम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये क्या